वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। आज 20 अक्टूबर 2021 और आज के जितने भी करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है 16 अक्टूबर 2021 को किसका 37वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये इसका सही राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ऑप्शन नंबर 1, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NSG, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1984 में किया गया था। नेशनल कैडेट कोर NCC की स्थापना जो है NCC की स्थापना 1948 में किया गया था। सीमा सुरक्षा बल की बात करें SSB, भारतीय तिब्बत सीमा बल ITBP का स्थापना 1962 में किया गया था। आगे सब महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। गांडीव युद्धाभ्यास एक किससे संबंधित है? तो NSG, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से संबंधित है। NSG के द्वारा जो है गांडीव युद्धाभ्यास अभी 2021 में किया गया है। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो शिलोंग में स्थित है। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना, असम राइफल की स्थापना, इसके मुख्यालय शिलोंग है। इसकी स्थापना 1835 में किया गया था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का वर्तमान मुख्य प्रमुख कौन है? पंकज कुमार सिंह है। CRPF के अधिनियम किस वर्ष आया था? तो 1994 का अधिनियम आया था। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा जिला 100% टीकाकरण डोज देने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो ये जिला है आपको हिमाचल प्रदेश का किन्नौर है। अगर इसे कोविड-19 से संबंधित और बात करें तो भारत में अगर सब 100% टीकाकरण करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। उसी तरह से शहर की बात की है, 100% टीका करने वाला शहर भुवनेश्वर है। अगर गांव की बात किया जाए तो सब 100% टीकाकरण करने वाला गांव बियोंग गांव है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें 100% टीकाकरण करने वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। इससे संबंधित और प्रश्न देखते हैं। सतलज नदी किन दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? सतलज नदी शिवकिल्ला दर्रे हिमाचल प्रदेश में है, उसी दर्रे से जो भारत में प्रवेश करती है। इसका सतलज नदी का उद्गम जो है तिब्बत से होता है। भारत का पहला LPG गैस कनेक्शन वाला राज्य कौन सा है? इस भारत का पहला 100% LPG गैस कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में 100% LPG गैस कनेक्शन हो चुका है। इन सभी घरों तक LPG कनेक्शन पहुंचा दिया गया है। तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ का भी मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। पीन घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पीन घाटी नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाटी और डांगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। एक गद्दी जनजाति भी है, इनका संबंध भी हिमाचल प्रदेश से है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 जारी किया है? तो ये किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इसका मुख्यालय जो है यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसके मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। नैरोबी जो कि केन्या में स्थित है। इससे संबंधित कुछ और प्रश्न हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्ट
विदाउट बोर्ड्स के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक की बात करें, ये पहली बार 1990 में जारी किया गया था। इस मानव विकास सूचकांक के जनक के रूप में जो है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री को मकबूल हक को जाना जाता है। ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि इस बार 2021 से वर्ल्ड बैंक ने यह घोषणा किया कि अब आगे से ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट जो है ये जारी नहीं किया जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। सर्वाधिक रेवेन्यू जो है इसी से आता है। साथ ही साथ कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का यहाँ हेडक्वार्टर भी स्थित है। अमेरिका की बात करें, इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। यहाँ पे हाल ही में जो है नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन, जिनका क्रम जो है 46वां है। साथ साथ रूस की बात करें, रूस की राजधानी मॉस्को, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है और देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात करें तो स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसकी भी मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ILO की स्थापना 1919 ईस्वी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन महाराजा की कितनी महिला ग्रैंड। इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इस प्रश्न को सुधार लीजिएगा। हाल ही में कौन भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो यह है दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख हैं जिन्होंने 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। इससे संबंधित और प्रश्न करें। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। सबसे पहले राजीव गांधी पुरस्कार भी विश्वनाथन आनंद को ही दिया गया था। इनका संबंध शतरंज से है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी थी? तो विजया लक्ष्मी बनी थी। कोनेरू हम्पू का संबंध किससे है? शतरंज से है। भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी है, जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला थी। आदित्य मोहन का संबंध गोल्फ से है। आदित्य मोहन का संबंध गोल्फ से है। शतरंज की बात करें तो अभी भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो डी गुकेश हैं। जबकि 17वें ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में देश की पहली बार शिप टू ट्रिप LPG ऑपरेशन किस बंदरगाह पर किया गया है? तो यह किया गया है आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह है कहाँ? तो कोलकाता बंदरगाह के ही नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, एक कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके जो है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। ये कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ये मुंबई में स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। अगला प्रश्न, कांडला पोर्ट का नाम क्या कर दिया गया? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थित किया गया है? लोथल गुजरात में स्थित है। भारत की बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप कौन सी है? तो उसका नाम है ध्रुव। अगला प्रश्न है, 14 से 17 अक्टूबर 2021 तक किन दो देशों के बीच संयुक्त सागर 2021 अभ्यास को आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है रूस और चीन के बीच किया गया है। ये किया गया है रूस और चीन के बीच किया गया है। रूस इससे संबंधित और एक्सरसाइज की बात करते हैं तो कुछ एक्सरसाइज और किया गया है, जिसमें डेजर्ट नाइट ये भारत और फ्रांस के द्वारा किया गया है।
युद्ध अभ्यास भारत और रूस के द्वारा किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल ये किस प्रकार की मिसाइल है? तो सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक मिसाइल वैसे मिसाइल को कहते हैं जिसकी मैक वैल्यू जो होता है 1 से 5 तक होता है। 1 से कम रहता है तो सबसोनिक, 1 से 5 के बीच रहता है सुपरसोनिक, 5 से ऊपर जो है मैक संख्या होगा तो हाइपरसोनिक। ये मिसाइल जो है ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया मिसाइल है। पहला गैर क्वाड देश कौन सा है जिसके साथ 2+2 वार्ता किया गया? तो रूस है। क्वाड की बात करें तो क्वाड में 4 देश हैं। इसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। ये चारों देश को मिलाकर के क्वाड ग्रुप बनाया गया है। भारत में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। रूस की बात करें तो इसका 1991 में 15 विभिन्न अलग अलग देशों में विघटन हुआ। मीन्स इसे 15 अलग अलग देश टूट करके बने। मूल कर्तव्य की बात करें तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 51 के 1 में किया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है? ये नार्वे से दिया जाता है। नार्वे की राजधानी बात करें तो ओस्लो। अगला प्रश्न है 8 अक्टूबर 2021 में जिनास गहर स्टोल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नार्वे के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे संबंधित कुछ और नियुक्तियां देखते हैं जिनका हाल ही में नियुक्ति हुआ है। काजा क्लास किस देश से संबंधित? ये अभी सब बहुत ही चर्चा में रही हैं क्योंकि काजा क्लास एस्टोनिया देश की हैं। इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं इसाक हरजोग। इजराइल के प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो नेफ्ताली बेनेट हैं। इससे पहले ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जोसिका अर्डन है। अगला प्रश्न है 16 अक्टूबर 2021 को सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? ये सैफ का खिताब जो है भारत ने नेपाल को हरा करके जीता। यानी नेपाल जो है उप विजेता देश कौन है? तो नेपाल है। भारत ने यह नेपाल को हरा कर जीता है। और यह आयोजन जो है इसका सैफ का आयोजन की बात करें, इसका आयोजन जो है मालदीव की राजधानी माले में किया गया है। जिसकी विजेता भारत है। भारत ने यह ट्रॉफी 8वीं बार जीती है। यह नेपाल को हरा करके जीता गया है। इसका संबंध जो है इस खेल का जो है संबंध जो है फुटबॉल से है। इससे संबंधित और प्रश्न देखें। अभी हाल ही में कुछ ट्रॉफी की बात करें तो हाल ही में यूरो कप का विजेता इटली है जबकि उप विजेता ब्रिटेन है। कोपा अमेरिका अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। इसमें उप विजेता की बात करें तो उप विजेता ब्राज़ील है। हाल ही में डुरंड कप का कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलकाता में पश्चिम बंगाल में किया गया है। हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी में विजेता कौन रहा है? तो विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता मुंबई है। अगला प्रश्न है माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? माउंट मणिपुर नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में स्थित है। जिसका हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इस नेशनल पार्क का नाम चेंज कर दिया गया है। रामगंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कर दिया गया है। भारत के सबसे पुराने नेशनल पार्क की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। भारत का पहला नेशनल पार्क जहाँ सैटेलाइट फ़ोन का उपयोग होता है। ये काजीरंगा असम में स्थित है। यह जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है। हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो ये था आज की महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और मैंने कल जो है एक प्रश्न आप लोगों के लिए दिया था जिसका कमेंट बॉक्स में
उसका आंसर देना था। वो प्रश्न था, हाल ही में किस देश में 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास बेलायत हुआ? तो ये ईरान में किया गया है। आज का प्रश्न है, कोका कोला इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हो सके तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। आज का प्रश्न कैसा लगा आप सब लोग कमेंट में ज़रूर, इस प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करें। धन्यवाद।